वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में नेस्टेड कॉलम के बारे में कि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करके नेस्टेड कॉलम कैसे बनाना है, कि एक कॉलम के अंदर एक और कॉलम कैसे बनाते हैं। आज देखेंगे प्रोग्राम में। तो जो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम कहाँ से शुरू करेंगे, बॉडी से शुरू करेंगे। जो हमने जो लाइब्रेरी हो बूटस्ट्रैप की उसको ऐड किया हुआ इसमें, जो ठीक है, जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप चल रहा है, जो ये वाली फाइल से लोड की हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेड लिया, सॉरी बॉडी स्टार्ट की। बॉडी के बीच का हमने एक कंटेनर लिया। अगर बूटस्ट्रैप का कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले हमें कंटेनर क्लास यूज़ करनी ही पड़ेगी। कंटेनर करेंगे जब कंटेनर फ्लूइड दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आपको इस दोनों के में डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम कॉलम बनाने जा रहे हैं। हमने कंटेनर क्लास तो ले ली ये वाली। उसके बाद हमने अगर कॉलम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रो। क्या करना पड़ेगा, रो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने रो क्लास यूज़ कर ली। उसके बाद हम रो में, एक रो में कितने कॉलम होते हैं, एक रो में 12 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम, ठीक है। हमने 6 कॉलम यूज़ करके, ये सबसे पहले जो छोटा है हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल कॉलम, तो इस 6 कॉलम हमने यूज़ करके हमने एक कॉलम बना दिया। तो उसकी बैकग्राउंड कौन सी दे दी, प्राइमरी, बैकग्राउंड प्राइमरी, ठीक है। ये देखो हमने 6, इससे पता लगता है कि 6 कॉलम यूज़ करके हमने एक कॉलम बना लिया। उस कॉलम में क्या बीच में क्या लिख दिया, टेक जेसीसी। उसकी बैकग्राउंड को क्या कर दिया, प्राइमरी कलर, ठीक है। कोई भी कलर दे सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे। ये देखो 6 कॉलम यूज़ करके हमने एक कॉलम बना लिया। उसके बाद ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक अगला कॉलम बनाया। 6 कॉलम यूज़ करके एक कॉलम, अगला कॉलम बनाया। तो अगर हम नेस्टेड कॉलम बनाना चाहते हैं, एक कॉलम के अंदर एक और कॉलम बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेम रो, ठीक है। सबसे पहले हमें उस कॉलम में रो बनानी पड़ेगी। अगर नेस्टेड कॉलम करना चाहते हैं, एक रो में एक कॉलम में और कॉलम यूज़ करना बनाना चाहते हो, तो हमें क्या है, सबसे पहले हमें रो बनानी पड़ेगी। जैसे हमने पहले कंटेनर क्लास के बाद हमने रो लिया, तो सेम उसी तरह रो, और उसके बाद हमने 12 जे कॉलम ले लिए इसमें, ठीक है, ठीक है। कॉल 1 जे हमने कितने ले लिए, 12 ले लिए, ठीक है। एक कॉलम में वैसे कितने होते हैं, एक रो में 12 कॉलम होते हैं। 6 कॉलम तो पहले हमने यूज़ कर लिए। तो अगले जो 6 कॉलम थे, अगले जो 6 वाले जे वाले कॉलम थे, इसको हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया, इस 6 कॉलम को हमने 12 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से, ठीक है। कि हमने 6 कॉलम का पहले एक कॉलम बना लिया, उसके बाद इसके हमने रो शुरू कर दिया, और रो में 12 कॉलम बना लिया। ये देखो, ठीक जी। हमने एक 6 कॉलम का एक कॉलम बना लिया। उसके बाद जो अगले 6 कॉलम थे उसमें हमने रो यूज़ करके उसमें 12 कॉलम बना लिए। हमने 6 कॉलम बना के पहले एक कॉलम बनाया और उसमें 12 हमने कॉलम बना लिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड कॉलम यूज़ कर सकते हैं, कि एक कॉलम में हमने एक कॉलम और कैसे यूज़ करना है, यूजिंग रोज, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि हमने एक कॉलम के बीच में हमने कैसे एक कॉलम और लेना है, जो एक कॉलम के अंदर बहुत सारे कॉलम कैसे बनाने हैं, यूजिंग रो क्लास। तो हमने रो क्लास को हमने यूज़ करके एक कॉलम में बहुत सारे कॉलम बना लिए, ठीक है। जैसे हमने जे वाली रो क्लास को यूज़ किया, उसके बाद जे वाली रो को कॉलम बनानी है, तो सबसे पहले आपको रो बनानी ही पड़ेगी। रो के बिना आपका कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। उस तरह से हमने जे वाला, तो एक चीज़ रहेगी इसमें, बस जे वाली क्लास ही एक, इसमें हमने कुछ बॉर्डर दिया हुआ, ठीक है। हमने BDR दिया। BDR हमारा क्या बॉर्डर है, बॉर्डर हमने CSS यूज़ की उसकी बैकग्राउंड को करने, और सॉरी उसकी BDR बॉर्डर हमने दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। जे वाला जो बॉर्डर आ रहा है ना, जे वाला उसकी वजह से आ रहा है। हमने CSS करके यूज़ करके जस्ट हमने बॉर्डर बनाया और कुछ नहीं, ठीक। और उसके बाद थोड़ी सी रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम हमने बॉडी शुरू कर ली। कंटेनर, ये टॉप क्लास को अभी रहने देते हैं, क्या चीज़ है बाद में देखते हैं इसको। कंटेनर क्लास दी थी, उसमें रो ले ली। पहले रो में हमने जे लिख दिया, टेक जेसीसी। और जो अगले वाले 6 रो कॉलम थे उनको हमने क्या कर लिया, उसमें एक नई रो बना ली। उसमें हमने क्या कर लिया, एक नई रो बना ली इससे। तो इस रो में पहले जो 6 कॉलम थे, पहले जो हमारे 6 कॉलम थे उस रो में, ठीक है, जे हमारा हमने पहले जो 6 कॉलम थे उसमें तो टेक जेसीसी लिया, बैकग्राउंड प्राइमरी करता है। जे देखो, तो ये देखो पहले जो 6 थे उसके हमने क्या लिख दिया, टेक जेसीसी लिख दिया। 6 कॉलम यूज़ करके हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया,
उसके बाद हमने क्या किया, हमने अगले 6 कॉलम का एक कॉलम बनाया और इसमें हमने रो लिया। आपको मालूम ही है अगर हमने नेस्टेड कॉलम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने रो क्लास को यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप कॉलम बनाना चाहते हो। ठीक है, हमने किया सबसे पहले रो को बनाया। ठीक है, नेस्टेड कॉलम के लिए हमने सबसे पहले रो को बनाया। तो जो पहले एक कॉलम, रो में कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। तो पहले 6 कॉलम में हमने क्या किया, जे वाला कंटेंट लिख दिया। तो पहले 6 कॉलम में हमने जे वाला कंटेंट लिख दिया और ये देखो पहले 6 कॉलम में हमारा जे वाला कंटेंट आ गया। ठीक है, लैपटॉप के बारे में आ गया। उसके बाद जो अगले वाले 6 कॉलम थे उसमें हमने क्या कर दिया, पिक्चर को फिट कर दिया। जी देखो डिव क्लास कॉल, ये BDR क्या हमारा है, ये बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने पिक्चर को फिट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम इस पिक्चर के बारे में इस कॉलम में हमने लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी आइटम के बारे में हम किसी भी जो भी चीज़ हम दे रहे हैं, इमेज दे रहे हैं, उसके बारे में हमने 6 कॉलम यूज़ करके आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर और भी कुछ इसके बारे में कंटेंट है तो जे वाला कॉलम हमारा फ्री है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा था नेस्टेड कॉलम कि एक कॉलम के अंदर हमने एक और कॉलम कैसे बनाना है। ठीक है, एक टॉप क्लास हमने जो यूज़ की, ये सब एक कंटेनर जे वाली हमारी, ये तो बॉर्डर है, जो टॉप मार्जिन टॉप की छोड़ा कि ऊपर जो 20 जे हमारा जो आ रहा है ना, तो जे हमारा जो ऊपर गैप आ रहा है, जे मार्जिन आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, जे आ रहा है मार्जिन टॉप की वजह से। हमने जे वाली क्लास कंटेनर में यूज़ कर रखी है। अगर टॉप में आप मार्जिन छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए CSS की हमने क्लास यूज़ की। आगे जाके हम बूटस्ट्रैप की क्लास भी देखेंगे कि मार्जिन कैसे टॉप को हमने कैसे छोड़ना है, पर फिलहाल हमने CSS का यूज़ किया जहाँ पे। तो ये तो था हमारा नेस्टेड कॉलम। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो को अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।